जय श्री राम। नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र तर जाता है। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव कई लोगों की आंखें खोल देगा। आज के समय में लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हम सभी को पता है कि हनुमान जी को राम नाम कितना प्रिय है, और ये अनुभव राम नाम की शक्ति का एक और उदाहरण है, जिससे कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ और मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं आज हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक ऐसा चमत्कार साझा करना चाहता हूँ जो सिर्फ उनकी ही कृपा से संभव हो सकता है और उनके संकट मोचन नाम को चरितार्थ करता है। मैं बचपन से ही हनुमान जी के प्रति आकर्षण महसूस करता था और मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना और सुनना अच्छा लगता था। पर वास्तव में मेरा परिचय गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज से मार्च 2023 में हुआ, क्योंकि मैं पहले कभी कभार जब इच्छा होती तब श्री हनुमान चालीसा सुन लेता था। पर मार्च 2023 दिन मंगलवार से मैंने प्रतिदिन एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया, जो मैं निरंतर प्रतिदिन करता आ रहा हूँ। वैसे तो बचपन से ही मैं गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज को मानता था, पर जिस दिन से मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया, उस दिन के बाद ही मैंने उन्हें जानना शुरू किया। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मेरे अंतकरण में पता नहीं कैसे श्री राम नाम का जप स्वतः ही शुरू हो गया। संकल्प लेने के बाद तो मुझे ऐसे बहुत से अनुभव हुए जो ये सिद्ध करते हैं कि गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज आज भी जागृत अवस्था में अपने भक्तों के पास हमेशा उपस्थित रहते हैं। पर मैं आज आपसे जो बताने जा रहा हूँ वह सुनकर आप और आपके माध्यम से पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। और प्रभु किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं तो है तो साक्षात चमत्कार। प्रभु उसे किस तरह की तरह सरल कर देते हैं। लेख उसी का साक्ष्य है। ये लेख लिखते समय मेरी आंखों में आंसू और हृदय में श्री राम और गुरु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्रेम का ध्यान है। ये बताने की मुझसे हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इस बारे में मैं सोचकर ही काफ़ी भावुक हो जाता हूँ। फिर भी इस संसार में श्री हनुमान जी की कृपा सब पर हो और सभी उनके व श्री राम जी के भक्त हो जाएं, इसी आशा से मैं ये आप बीती आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। बात है मई जून 2016 की, जब मेरा बड़ा भाई अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में किसी कारण से कुछ विषयों में फेल हो गया था, जिसके कारण उसे हाइपरटेंशन हो गई और उसे एंजाइटी तथा डिप्रेशन की मानसिक बीमारी ने घेर लिया। मेरा बड़ा भाई बचपन से ही सीधा साधा व अंतमुखी व्यवहार का है और वह कभी भी पूरे अध्ययन काल में, क्योंकि केजी से लेकर कॉलेज तक, कभी फेल नहीं हुआ। पता नहीं क्यों और कैसे उसके साथ ऐसा हुआ। जुलाई 2016 से जुलाई 2023 वह 7 वर्षों से इस मानसिक अस्थिरता से जूझता रहा। इन 7 वर्षों में उसे कई बार इस बीमारी की वजह से हजारों रुपए की दवाइयाँ खानी पड़ी, जिसकी वजह से वह शारीरिक रूप से व अन्य सभी चीज़ों में काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसके करियर व उसके साथ जुड़े हुए हम सभी परिवार के लोगों के सपने इस बीमारी ने तबाह कर दिए थे, जिसके कारण उसे व हमारे सारे परिवार को
आस पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों व सामाजिक रूप से काफ़ी अपमानित होना पड़ा। सभी लोग मन ही मन मेरे बड़े भाई व पूरे परिवार का मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से हम सभी का मनोबल व आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दिन था 10 जुलाई 2023। उस दिन कुछ पारिवारिक तनाव के कारण मेरे बड़े भाई को फिर एक बार एंजाइटी तथा डिप्रेशन का अटैक हुआ। लेकिन इस बार ये बीमारी परेशान करने नहीं बल्कि किसी और उद्देश्य के साथ आई थी। इस बार मेरे साथ मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज का साथ था। मैंने उनके श्री गटक मेहंदीपुर बालाजी स्वरूप के समक्ष घर से ही मानसिक अर्जी लगाई कि हे गुरुदेव, मेरा बड़ा भाई पिछले 7 वर्षों से मानसिक रूप से बहुत परेशान है। इस पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें तथा इसे पूर्ण मानसिक रूप से तंदुरुस्ती दें। उसे आपकी व प्रभु श्री राम की भक्ति प्रदान कीजिए। और मैंने मेरे बड़े भाई को भी प्रतिदिन श्री राम नाम का जाप करने के लिए कहा। फिर दिन बीतते गए और मेरे बड़े भाई द्वारा नाम जाप और ध्यान मेडिटेशन का कर्म प्रतिदिन किया जा रहा था। इस बीच फिर कभी कभी उसे एंजाइटी तथा डिप्रेशन का अटैक आता रहता था। पर क्या कहूँ, वो कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम का नाम ही सभी तरह की नकारात्मकता को दूर करने के लिए काफ़ी है। जो कार्य मेडिकल साइंस 7 वर्ष में नहीं कर पाई, उसे केवल श्री राम नाम के जाप ने कुछ दिनों में ही कर दिया। दिन था 28 सितंबर 2023, जिस दिन मेरे बड़े भाई को उसकी 7 वर्ष पुरानी बीमारी ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे भाई को उस बीमारी से हमेशा के लिए संपूर्ण रूप से छुटकारा मिल गया और वह मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो अपने जीवन में काफ़ी खुश है और प्रगतिशील है। इस पूरे वाक्य में एक राज की बात यह है कि इस ईमेल में मेरे द्वारा जो लिखा गया है वह पूर्ण रूप से सत्य है। और इस ईमेल में मेरे द्वारा जो भी लिखा गया है वह सब मैंने 10 अगस्त 2023 को लिखा था। पर मैंने इसे प्रभु की इच्छा से ईमेल करा। मेरा मतलब ये है कि मैंने जो प्रार्थना लिखी वो पूर्ण हो गई। ये होता है एक भक्त का अपने भगवान पर अटूट विश्वास। वैसे तो बहुत कुछ है मेरे प्रभु के बारे में बताने के लिए, लेकिन जब प्रभु की बात आती है तब शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी महिमा का बखान करते। सभी के लिए आज इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको ये चमत्कार अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जय बालाजी जय हनुमान जी का जयकारा ज़रूर लगाया करें। क्या पता आप द्वारा लगाया गया जयकारा प्रभु जल्दी सुन लें और आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जय श्री राम।